देखिए, उनका इल्जाम यह है कि जब आपकी सरकार थी, एक हफ्ते में 2 दंगे होते थे। साल भर की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। हो सकता है मनाते थे, लेकिन कहते नहीं थे आप कि कहीं मुसलमान नाराज होकर चला न जाए कि मैं हिंदू हूं, साथ साथ में और धर्मों को भी अपने साथ बराबर का सम्मान देता हूं। मैं और राहुल गांधी में नया नया हिंदू बनने का शौक कैसे आया? हम बैकवर्ड हिंदू हैं, ये नई परिभाषा है। वो शायद हिंदू हैं, हम बैकवर्ड हिंदू हैं, इतना ही तो फर्क है। आज तो पढ़ी होगी, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके संविधान की शपथ लेता हूं। तो हम कहते हैं एक्सप्रेसवे बना दो हमसे अच्छा। ऑलराइट दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल अखिलेश भैया का जोश फुल हाई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी फील्डिंग सजा के रखी हुई है कि अखिलेश भैया और राहुल गांधी की जोड़ी लगातार छक्कों पे छक्के लगा रही है। लोकसभा इलेक्शन में धांसू परफॉर्मेंस करने के बाद अब अखिलेश भैया और राहुल भैया की जोड़ी की निगाहें टिकी हुई हैं विधानसभा इलेक्शन की उन 10 सीटों के उपचुनाव के लिए, जो कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में अब खाली पड़ी हुई हैं। वैसे अब इन सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यहाँ पर भी अखिलेश भैया और राहुल भैया की जोड़ी क्लीन स्वीप कर सकती है। वैसे लोकसभा इलेक्शन में पिछड़ने के बाद अब बीजेपी अपनी सरकार बचाने में जुटी हुई है। हाल ही में आए बजट में आपने देखा कि कैसे आंध्र प्रदेश और बिहार को भर भर करके पैसा लुटाया गया, और इसके अलावा अन्य राज्यों को बाबा जी के ठुल्लू के अलावा मोदी जी ने कुछ खास नहीं दिया। हाल ही में अखिलेश यादव ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के उल्टे सीधे और तीखे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आइए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में गैस से गधा पढ़ाते थे, अब गैस से गणेश पढ़ाते हैं। बात सही है। देखिए, अब सरकार हमारी नहीं है, सरकार से हम बाहर हैं। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जन्माष्टमी थाने में नहीं मनाई जाती थी जब मैं मुख्यमंत्री था। हाँ, ये कहा उन्होंने कि आपने थाने बंद कर दिया था। मुझे एक थाना बता दो जहां पर जन्माष्टमी नहीं मनाई गई। ये जन्माष्टमी का त्योहार पुलिस का है, और एक बार हमें बता दो जब मैं पुलिस लाइन न गया हूं। अगर उन्होंने बुलाया मैं पुलिस लाइन जन्माष्टमी में गया, और फिर वो भी हमारे भगवान की जन्माष्टमी नहीं मनाऊंगा मैं। ये क्या बात हुई? हो सकता है मनाते थे, लेकिन कहते नहीं थे आप कि कहीं मुसलमान नाराज होकर चला न जाए। देखिए, जहां तक मुसलमान की बात है, मुसलमान खुश है कि हिंदू त्योहार मनाए, लेकिन त्योहार के बहाने ये अपनी राजनीति के लिए नफरत फैलाते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, वो आप हिंदू हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है हम बैकवर्ड हिंदू हों, ये नई परिभाषा है। वो शायद हिंदू हैं, हम बैकवर्ड हिंदू हैं, इतना ही तो फर्क है। और फिर मैं कहता हूं हमारे से ज्यादा गाय बता दें इनके घर पर हूं, बीजेपी के नेता बताएं, और ऊपर से नीचे 3, 4 नेता, 5, जितनी गाय हमारे यहां बता दें। मेरी पत्नी हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती है। मुझे पता है कि बृहस्पतिवार को वो क्या खाती है। बताएं ये कौन व्रत रखता है इनके घर में? कौन रखता है? उनके घर में कोई है ही नहीं। मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं, मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं, लेकिन मैंने कभी प्रचार नहीं किया। मेरे घर पे गांव में हनुमान जी पिछले कई वर्षों से हैं। मैंने इस बार गया, बाबा और ताऊ जो पुराने लोग हैं परिवार के, मैंने उनसे पूछा ये हनुमान जी कब से हैं? बोले हनुमान जी हमारे से पहले से यहाँ हैं, लेकिन तुमने ज्यादा बड़े कर दिए, ये पहले से हनुमान जी यहाँ हैं। हमारा कभी भी सैफई महोत्सव हुआ होगा, कभी भी बिना हनुमान जी के पूजा किए नेताजी ने शुरू नहीं किया होगा वो। अच्छा, हमारे गांव में पहले से और भी मंदिर वगैरह हैं। मैं एक बार गिनता आया तो मेरे गांव के आसपास करीबन 38 मंदिर बने हुए हैं। एक एक गांव में 3-3, 4-4, 5-5 मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। और हमें कहते हैं कि हम खिलाफ हैं क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। देखिए, वो ठीक है, वो कहते हैं कि घर में जनेऊ पहनते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर गोल टोपी लगा के आते हैं और घुटने टेकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं वैसा हिंदू हूं, मैं ऐसा भारतीय हूं जो हर त्योहार मनाता है और हर त्योहार में उनकी खुशी में शामिल होता हूं। यही हजरतगंज में बचपन से देखता आया हूं। 24 और 25 तारीख को न जाने कितने लोग, हिंदू मुसलमान क्या, सब धर्म के लोग मिलकर के मनाते हैं क्रिसमस। नहीं मनाते क्या? हमारे लोगों को और खासकर भारतीय लोगों को ये गर्व करना चाहिए कि हमारा देश ऐसा है जिसमें सब धर्मों की खुशियां मनाई जाती हैं।
कम से कम ये गर्व करना चाहिए। गर्व इस बात का नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, गर्व इस बात का करना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, साथ साथ मैं और धर्मों को भी अपने साथ बराबर का सम्मान देता हूं। तो फिर जब योगी जी ताजमहल गए तो उस पर क्यों आपत्ति की? नहीं, मैंने आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है इनका पेटेंट है ताजमहल के ऊपर। मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण का धन्यवाद देता हूं दोनों का कि मुख्यमंत्री जी से वहां पे झाड़ू लगवा दी। मैं दोनों भगवान का धन्यवाद देता हूं। और फिर भगवान विष्णु के दोनों अवतार हैं, राम और कृष्ण, क्या झगड़ा है? हम जितना राम को मानते उतने कृष्ण को मानते हैं। ये कौन है बीजेपी वाले तय करने वाले कि आप किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे? ये मुझे ये बताइए। ये हिंदू तो कह रहे हैं, इन्होंने जब शपथ ली होगी, वो शपथ क्या ली? आज तो पढ़ी होगी, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके संविधान की शपथ लेता हूं। क्या संविधान आपको ये रास्ता दिखाता है? ये कहते हैं समाजवादी, समाजवादी शब्द से चिढ़ है। हम अगर पूजा करें तो हमसे नाराज हैं, लेकिन हमने भी तय कर लिया है इनसे अच्छी राजनीति में हम लोग भी करेंगे। लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम इन्हें मुद्दे से नहीं हटने देंगे। ये समझदार रहें, ये सावधान रहें हमसे। हम इनसे मुद्दे से नहीं हटने देंगे। ये अभी औरंगजेब की बात कर रहे थे चुनाव में, हमने कहा बताइए आपने क्या किया गोरखपुर में? केवल समाजवादी पार्टी के काम है, उन्हीं को आगे बढ़ा पाए और नया काम कोई नहीं कर पाए। हमने पूछा कि क्या किया आपने काम, बताइए लखनऊ में। ओके भाई मुख्यमंत्री जी चित्रकूट भी गए, अयोध्या भी गए, मथुरा भी गए, तो ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं कि जितना काम हमने मथुरा में किया है पूरे 5 साल में उतना काम करके दिखाएं। 2000 करोड़ की सड़क स्वीकृत की मैंने, 2000 करोड़ की। वृंदावन में काम किया। मुझे याद है मैं जब अक्षय पात्रा में हुआ था, सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बना रहे हैं, उसका नक्शा पास अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार ने उसका नक्शा पास किया। मैंने जाकर के वहां शिलान्यास किया उस मंदिर का जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। वहां पर एक नाला बहता था, बदबू आती थी लोग। उस ब्यूटिफिकेशन अगर वृंदावन में किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया। और एक्सप्रेस वे से सीधा जोड़ने का काम अगर किसी ने किया वृंदावन में तो समाजवादी सरकार ने किया। और बताऊं मैं, गोवर्धन में जहां पदयात्रा होती थी, जहां लोग घूमते थे, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, चाहे वहाँ स्ट्रीट लाइटिंग हो, चाहे सुंदरीकरण हो, चाहे वहाँ वॉशरूम हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे उसको सुंदरीकरण की बात हो, किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने की है। तो बाईपास बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि 2000 करोड़ का काम केवल मैंने मथुरा वृंदावन में किया है। ये बताएं, मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने लेकिन अयोध्या में राम का मंदिर न बने। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 करोड़ की सड़क मैंने दी है मथुरा वृंदावन में। ये बताए सरकार कि जहां अयोध्या का सवाल आता है वहां आप चुप। मैं एक बात पहले बोल दूं, उसके बाद वहां की भी बात कर लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कि 2000 करोड़ की सड़क मैंने दी है वहां पर मथुरा वृंदावन में। अभी शाम को आएंगे, आप उनसे पूछिएगा कि आप 4000 करोड़ की कब सड़क बनाएंगे, बताइए, पूछिए उनसे। और अयोध्या फैजाबाद में 20 बाय 24 घंटे तक बिजली मैंने दी। अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी ने करने का काम किया है अयोध्या में तो समाजवादी सरकार ने किया। वहां भजन स्थल बन रहा है तो समाजवादी सरकार ने बनाया। घाट अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने बनाए। बनारस में अब घाटों पे बिजली, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसका हम और आप तय नहीं कर सकते। हम और आप तय नहीं कर सकते, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। और चाहे वो मुस्लिम हमारे समुदाय के लोग हों या कोई पक्ष के लोग हों, सबने ये कहा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहते। जिस तरह जिन्होंने शपथ ली हो वो कहते हो मैं हिंदू हूं और दूसरे धर्म के बारे में गलत बात करते हूं। उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ईद नहीं मनाते। तो हम कहते हैं एक्सप्रेस वे बना दो हमसे अच्छा। अभी 12 ट्रेन आ गई हैं, 12 ट्रेन आ गई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ध्यान हटाने के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं। कब ध्यान हटा दें पता ही नहीं। लेकिन अब आज बार बार आप मंदिर की बात करें, आप बता रहे हैं अयोध्या में आपने क्या क्या काम किया, मथुरा में क्या क्या काम किया। ये कभी 5 साल में कभी गिनाया नहीं आपने मंदिरों की बात? मैं आज तो सरकार में नहीं हूं, वो आंकड़े निकालें। आप पूछिए वहां की सांसद हेमा मालिनी जी से, क्या उनके कहने से हमने काम किया कि नहीं किया। आप में और राहुल गांधी में नया नया हिंदू बनने का शौक कैसे आया? मैं हिंदू बहुत पुराना हूं, जब जन्म से हिंदू बना हूं। मैं नहीं तय कर सकता हूं मैं हिंदू कैसे बना हूं, ये बात आपको भी पता है। ये मैं नहीं तय कर सकता हूं और जात भी मैं नहीं तय कर सकता हूं।
ये ताकत हम में और आप में नहीं है, ये तो भगवान राम कृष्ण ने ही तय किया होगा। मैं कह रहा हूँ कि पहली वजह से गुजरात में चुनाव हुआ तो हमने देखा कि राहुल जी हर मंदिर गए, रास्ते में दरगाह पड़ी, मस्जिद पड़ी, वहां नहीं गए। हम बहुत पूजा करते हैं, हम हर जगह जाते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते बीजेपी जैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लखनऊ में 12 ट्रेन आ गई हैं मेट्रो वाली, कब पूरी करोगे जो हमने किया, उससे आगे कब आगे बढ़ाएंगे आप काम? एक्सप्रेस वे बलिया तक कब लेकर के जाएंगे ये बताएं? क्योंकि असली लोगों का भलाई इसमें है, लोगों की खुशहाली इसमें है। ये ध्यान हटा करके कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं जिससे इन्हें वोट मिल जाए और लाभ उठा करके कुर्सी पे बैठे रहे। लेकिन जनता समझ गई है, बड़ी जल्दी समझ गई जनता। ये जनता इतनी समझदार है, इनसे लगा कि न जाने क्या देंगे, इन्हें लगा कि स्मार्ट सिटी देंगे। मैं पूछता हूं, यूपी को स्मार्ट सिटी मिलनी थी, आपने स्मार्ट सिटी में कौन सा काम किया बताया हमें? देखिए, उनका इल्जाम यह है कि जब आपकी सरकार थी, एक हफ्ते में 2 दंगे होते थे, साल भर की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। हमारी सरकार में कभी आईपीएस को घर छोड़ करके उसके परिवार को जहां गायब बस्ती वहां नहीं छिपना पड़ा होगा, सांसद कुर्सी पे नहीं बैठ गया होगा आईपीएस की पर, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। हुआ है क्या? नहीं हुआ। अभी गोरखपुर का चुनाव हुआ, सोचिए आईपीएस के लेकर के क्या कर रहे थे बीजेपी के। लेकिन ये सच है ना कि आपके राज में दंगे तो बहुत हुए, दंगे और कराता बड़े कौन बड़े था? दंगे हुए। जिम्मेदार कौन था? कराता कौन था? शक्ति भी की। आज देखिए केस किसके ऊपर है दंगे के, कौन वापस ले रहा है केस अपने दंगे के? कौन ले रहा है? आपने दंगे करवाए और केस इन पर कर दिए। कभी नहीं। ये हमारी सरकारी तब के केस नहीं है, पुराने हैं सर, ये भी याद रखना चाहिए। ये हमारी सरकार में तो नई केस लगे जो वापस ले रहे हैं। आप ही कहते एक हैं बार सख्ती गिरफ्तार की- करके भेजा था इन्हें, ये झांसी में बवाल करने जा रहे थे तब गिरफ्तार करके भेजा था। नहीं, आपकी सरकार के वक्त में ज्यादा दंगे होते थे और पिछले साल में नहीं हुए, ये सच है कि नहीं? कौन कहता ओके। है? आप आंकड़े इनसे निकलवाइए, क्या इनके मामले में नहीं हुए? क्या घटनाएं ये नहीं तो मैंने हुई? मुख्यमंत्री का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि एक साल में एक भी दंगा नहीं हुआ और अखिलेश यादव के शासन में हर हफ्ते में 2 जगह दंगे होते थे। ये आंकड़े आप इस सरकार के 1 साल के निकाल लीजिए, इनसे मत मानिए इनकी बात। आप आंकड़े निकलवाइए, सरकारी आंकड़े, आप बताइए होम ना। डिपार्टमेंट के निकालिए, आप होम भी तो- डिपार्टमेंट के निकालिए। क्या निकलवाओ भाई, आंकड़े आप निकलवाओ। बताइए ना क्या आंकड़े? होम डिपार्टमेंट के निकालिए ना, आंकड़े क्या है? अरे आप भी तो विरोधी दल के बड़े नेता हैं। हम केवल सबसे इतना कहना जिम्मेदार चाह हैं। नहीं, हमारी बात तो मानेंगे नहीं ना। हम ये कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट के आंकड़े निकालिए, आप सहारनपुर का निकाल के दीजिए। क्या वहां नहीं हमला किया, नहीं पुलिस को भगा दिया आईपीएस को? क्या कारण था? गाजियाबाद में क्या हुआ, या नोएडा में क्या हुआ था? वो घटनाएं नहीं है क्या? और जगह पे घटनाएं हुई है। हम तो उन्हीं का आंकड़ा कहते हैं, आप ना आंकड़ा निकालिए। लेकिन अब तो हम देखते हैं जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो पुलिस वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम ठेला लगा लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, हमें मत मारो। ये कौन कह रहा है आपको? ये कहां से आंकड़े आप ला रहे हैं? ये जो उत्तर प्रदेश के अखबार है उन्हीं में ये खबरें छपती हैं। और अखबार में जो दूसरी खबरें छपती बेटियों वाली, वो नहीं बताएंगे आप? पति पत्नी जा रहा है, मैं कह रहा हूं पति पत्नी गए, जा रहे हैं साथ, पत्नी के साथ क्या किया और बाद में पत्नी के साथ क्या क्या हुआ वो नहीं लिखेगा अखबार। चित्रकूट में और एक पति पत्नी दोनों जा रहे थे, उसके साथ घटना हुई, खबर इतनी सी छपी थी। मैं 4 साल 5 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई घटना हो जाती थी हमारी टीवी पे तस्वीर दिखती थी और बगल में घटना दिखती थी। आप लोग क्यों नहीं दिखाते वो घटनाएं और मुख्यमंत्री की तस्वीर? मैं कहता हूं 1 साल में जो घटनाएं हुई लखनऊ में, बाराबंकी में, एक जगह तस्वीर दिखाई हो टीवी ने, मुख्यमंत्री यहां हो और घटना यहां हो। तो आपकी शिकायत मुख्यमंत्री से कि मीडिया से? नहीं, मीडिया तो बहुत अच्छा है। मीडिया से तो अच्छा कौन है? मीडिया से खराब कौन है? वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बात सही नहीं है कि आपके राज में इतने सारे गैर कानूनी कसाई खाने इकट्ठे हो गए थे, खुल गए थे, कानून उनको बंद किया। आज गौ माता की सेवा हो रही है, गाय गौ को माता बचाया की सेवा नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं गौ माता की हालत क्या है, और गौ माता को कहां भेज रहे हैं? जेल भेज रहे हैं ये लोग। क्या फैसला सरकार ने लिया कि गौ माता जेल जाएंगी? और स्लॉटर गाय के लिए हमने ही कानून बनाया। आप पुराना आंकड़े निकलवाइए, कहीं नहीं हो सकती थी, पाबंदी थी, अगर कहीं ऐसी सूचना मिलती थी उस पर कार्रवाई होती थी। हम इनसे ही कहना चाहते हैं, केवल आंकड़े इस बात के दे दीजिए कि बताओ भाई, इनकी सरकार में बीजेपी एक्सपोर्ट वालों। कितना बढ़ा है।
एक्सपोर्ट तो बता दें कितना बढ़ा है। और ये हर तरह की, अब क्या कह रहे हैं, वैध अवैध, जनता को तो लगा कि सब कटवा दिया स्लॉटर हाउस। गैर कानूनी बंद किए। मैं चुनाव में ये नहीं कहा था, जनता से ये नहीं कहा था, वैध अवैध नहीं कहा था, जनता से कहा था पूरा स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे, एक भी नहीं चलने देंगे उत्तर प्रदेश में, और पूरा पिंक रेवोल्यूशन बंद कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं एक्सपोर्ट बंद करना है? आप एक्सपोर्ट क्यों बंद करिए, क्यों नहीं कर रहे एक्सपोर्ट बंद? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपका। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।